हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ। और आज हम जैसे हम हर स्टेट का ऑल इन वन वीडियो बना रहे हैं, वैसे ही आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश का ऑल इन वन वीडियो। इसके अंदर हम वही नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को टैग देता है, रामसर वेटलैंड साइट्स, तो हम सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि अगर आप अपने स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपका एक वीडियो देख के काम चल जाए। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंशन है, या आप बोल सकते हो हम लोगों ने कुछ लिमिटेड सीरीज टाइप एक नई सीरीज चालू करी है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स जिनके एग्जाम्स अभी नियर है, या तो प्री या मेंस या इंटरव्यू, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करें। अगर आपको अपनी स्टेट का भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस स्टेट के लिए भी अलग से वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे। लेकिन हर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ये बताती हूँ कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं वो कौन से सोर्सेज से ले रहे हैं, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी खुद को ये वीडियो बनाना पड़े या आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़े तो आपको पता हो एग्जैक्टली कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हमने कोशिश करी है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग एनविस की वेबसाइट से ले रहे हैं। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एनविस वाली वेबसाइट है, जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन पोर्टल है उनका। लेकिन वहां पे कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होती है, जो मैं आपको जब हम एनविस का पोर्टल खोलेंगे तो मैं वहां पे दिखाऊंगी आपको कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होती है। हो सकता है कि कोई लेटेस्ट अभी मतलब हार्डली 1 महीने में, 2 महीने में या पिछले 5 महीने में कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड साइट कुछ भी घोषित हुआ हो तो वहां पे हो सकता है अपडेटेड ना हो। ठीक है, तो उसके लिए या तो आप करंट अफेयर्स या फिर आप उस पर्टिकुलर साइट का नाम डाल के गूगल या विकिपीडिया से फिर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व की सारी इंफॉर्मेशन आपको एनटीसीए वाइल्ड लाइफ की वेबसाइट से, या फिर टाइगर जो एस्टिमेशन रिपोर्ट्स आती है वहां से, या फिर आप देखोगे कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनकी भी अलग से टाइगर पे पूरी एक वेबसाइट है। ठीक है, तो वहां से आप टाइगर रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे हमारे पास एक ISFR रिपोर्ट आती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2019 वाली रिपोर्ट में तो उन्होंने स्टेट वाइज जब आप जो चैप्टर्स देते हो उन चैप्टर्स में शुरू में इंफॉर्मेशन मेंशन करी थी कि भाई इस स्टेट में इतने नेशनल पार्क्स है, इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इतना परसेंटेज एरिया कवर करते हैं, इतना किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, जो 2021 वाली रिपोर्ट में नहीं है। तो 2019 की रिपोर्ट से आपको एक हल्का फुल्का आइडिया मिल जाएगा, लेकिन वही है कि वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे मुझे थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में आपको बताना था, ताकि आपको हमेशा ऐसा ना लगे कि मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ोगे तो आंसर्स राइट होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, गलत होने की कम होंगी। ठीक है, एटलीस्ट ये होगा कि हमने जहां से पढ़ा है, संतुष्टि होगी आपको कि हमने जहां से पढ़ा है उतना ही पढ़ सकते थे, उससे ज्यादा तो सरकार भी नहीं पड़ेगी क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो इतनी संतुष्टि होनी चाहिए। रही बात, ये देखो ये है आपका एनविस का पोर्टल। जब आप खोलोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, ये सारी साइट्स यहाँ पे दे रखी हैं। इसमें एक चीज और है कि अगर आप कोई ऐसी स्टेट से हो जिसका बॉर्डर शेयर होता है किसी समुंदर से, ठीक है, जैसे आपका गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे आपको एक और चीज मिलेगी। वो है एक तो आपके ये वाले मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, और दूसरा है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा एक चीज और है, वो है आपके इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। ये रहा, ये देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज जो है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज का दर्जा कौन देता है? हमारी सरकार देती है, या हम किसी कन्वेंशन के तहत या किसी प्रोग्राम के तहत देते हैं, तो किसी इंटरनेशनल एनजीओ के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और आपकी स्टेट में इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज कौन से है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट उनके नाम तो पता होंगे, तो कल को अगर क्वेश्चन बनता है, सपोज करो कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ किसी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, और उसमें मैंने एक स्टेटमेंट भी डाल दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, तो एटलीस्ट अगर वो आपकी स्टेट का है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई आपके स्टेट में इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज कौन से होते हैं। ठीक है, तो बस ये एक होमवर्क है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप करेंगे, ताकि मतलब हम उसको बोल सकते हैं ना कि इक्वल प्रोसेस और इक्वल पार्टनरशिप रहे आपकी और मेरी। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेंगे तो ये एग्जाम आपका भी क्लियर होगा और मुझे भी तसल्ली मिलेगी कि आपको कुछ आउटपुट अच्छा मिल रहा है इस कोर्स से। ठीक है,
तो अब हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश आपको पता ही है कि काफी लार्ज स्टेट हुआ करती थी और अभी भी है। इनफैक्ट ज्योग्राफिकली अगर मैं बोलूँ तो राजस्थान नंबर 1 पे है एरिया वाइज, ठीक है। इंडिया का 10% एरिया जो होता है अकेले राजस्थान के पास है। लेकिन उत्तराखंड डिवाइड होने से पहले, मतलब 2000 के पहले तक आप देखोगे उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट हुआ करती थी, ठीक है, ज्योग्राफिकली। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश आज भी आप देखोगे नंबर 1 पे आती है। इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। जबकि आप देखोगे राजस्थान जो ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है उसमें सिर्फ 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखोगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि 75 डिस्ट्रिक्ट तो है ही, लेकिन पॉपुलेशन भी इसकी काफी ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनके पॉपुलेशन से ज्यादा अकेला हमारा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन होल्ड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा चीज था उत्तर प्रदेश के बारे में। देखो, एक होता है डिविजन्स, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बनाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही कि आप मुझे 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिख के देंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपकी स्टेट में डिविजन्स कौन से हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान में अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास बीकानेर डिवीजन, जयपुर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, कोटा डिवीजन, ऐसे करके डिविजन्स हैं। तो वैसे यूपी में कितने डिविजन्स बना रखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चार्ट से। ये चार्ट हमेशा आपको बनाना है। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश आएगा, तो यहाँ पे ये देखोगे आप, ये चार्ट आपको हमेशा बनाना है। आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपके पास ये चार्ट होना चाहिए। भाई नेशनल पार्क्स कितने हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, रामसर साइट्स है तो कितनी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपके पास होना चाहिए। जो नहीं है उसको यहाँ पे खाली छोड़ दो, लेकिन इसको रिमूव मत करना, नहीं तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने लिखा नहीं था या कुछ था नहीं, ठीक है। तो अगर खाली छोड़ोगे तो याद आ जाएगा कि अच्छा ये था ही नहीं हमारी स्टेट में। जैसे बहुत सारी स्टेट्स में कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई नहीं हुए हैं, कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई नहीं हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप उन जगहों को क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उनको यहाँ से हटा दोगे, हटाना मत, ठीक है। और ऐसे अपनी स्टेट का, इसको हम बोलते हैं ना चीट कोड, ये प्रिपेयर करके रखना, एंड में रिविजन में बहुत काम आएगा, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं नेशनल पार्क से। इतनी बड़ी स्टेट है लेकिन इसमें एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो आपको पता है कि ग्रेट वन हॉर्न राइनो के लिए काफी फेमस भी है, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो एक्चुअली आप देखोगे जो तराई रीजन है ना अपना, जैसे ये उत्तर प्रदेश है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये उत्तर प्रदेश है, नेपाल है, ठीक है। तो यहीं पे आप देखोगे ये वाला जो रीजन है ना पूरा, ये तराई रीजन है, ठीक है। तराई लैंड जाएंगे तो यहीं पे आपको दुधवा नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही पुराना है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, तो आपको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। तो लगभग 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं एक बार नाम पढ़ देती हूँ ताकि आपको एटलीस्ट नाम से देख के फैमिलियरिटी लगे। एक है बखीड़ा, फिर है चंद्रप्रभा, चंद्रशेखर आजाद, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हस्तिनापुर, जयप्रकाश नारायण, कैमूर, कतरनिया घाट, किशनपुर, फिर आपका भौसी बर्ड सेंचुरी, फिर महावीर स्वामी, नेशनल चंबल, ओखला बर्ड तो भी वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था इसके ऊपर। जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किसी को पता है अगर ये केस कौन सा था। फिर आपका पार्वती रंगा, पटना, पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत आपको पता है कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ओके। फिर आपका रानीपुर, समान बर्ड, समसपुर, संडी, शेखा, ये जो समान, समसपुर और संडी, ये तीनों आपके जो आपके रमसर वेटलैंड साइट्स हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है। शेखा बर्ड, सोहेब गिबरवा, फिर सोहेलवा, सुर सरोवर भी आपका रमसर साइट के अंदर नोटिफाई हुआ है। फिर आपका टर्टल सेंचुरी है और आपका विजय सागर है, ठीक है। अब इसमें से आप ही देखो, कोई भी आपको दिख रहा है जो लास्ट 1-2 सालों में या 3 सालों में नोटिफाई हुआ है? नहीं। तो यहां से आपको पता लगता है कि आपको करंट अफेयर्स में से कौन सी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। जो कुछ चीज नोटिफाई नहीं हुई अभी लेटेस्ट, जो इतने सालों से नोटिफाइड है, उसमें फिर आप इतना टाइम मत इन्वेस्ट करो, ठीक है। जो चीज 2020, 21, 22 में अगर कुछ नोटिफाई हुआ है, चाहे वो कुछ भी हुआ हो, तो फिर उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि भैया अगर आपके यहाँ मल्टीपल नेशनल पार्क से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं तो यूपी में सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, एरिया वाइज, ठीक है। और एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं रामसर साइट्स पे। तो ये तो आपको यूपी का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइट्स आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो कि 2020, 21, 19 में
पहले एक्चुअली क्या होता था कि यूपी में सिर्फ एक ही साइड थी, वो थी आपका जो गंगा का स्ट्रेच है अपना, अपर गंगा रिवर का जो स्ट्रेच है वो वाला, ठीक है। उसके बाद 2019 में 6 साइट्स एक साथ ऐड होती है, ठीक है, जिसमें आपका नवाबगंज, पार्वती, आगरा, समन, समस्तपुर, संडी और सरसई, ठीक है, ये 6 साइट्स आपकी एक साथ ऐड होती हैं। फिर 2020 में आपकी सुर सरोवर ये ऐड होती है, ये जो आगरा के पास वाला है, ठीक है आपका। फिर इसके बाद आपकी 2 और साइट्स ऐड होती है, एक है बकीड़ा, एक है हैदरपुर। ओके, तो ऐसे करके आप देखोगे यहाँ पे टोटल अगर मैं रामसर साइट्स की बात करूं तो लगभग आई थिंक 10 यहाँ पे साइट्स हैं, ठीक है। 6 1 7 8 9 और 10, तो 10 यहाँ पे साइट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ramsar.org पे जाके एक बार इन साइट्स के बारे में छोटी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से देख लेंगे, ताकि क्योंकि नई साइट से इसमें से क्वेश्चन बनना काफी मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी प्रोबेबिलिटी है। ओके, फिर क्योंकि आप देखोगे उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व्स भी हैं, तो यहाँ पे 2 एलिफेंट रिजर्व है, एक है आपका तराई वाला और एक है आपका उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। लेकिन दोनों में से आप देखोगे सिर्फ ये जो तराई वाला लैंडस्केप है ये अभी नया ऐड हुआ है, तो हमें एक्चुअली में ये तराई एलिफेंट रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे से अभी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। फिर अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व है। एक तो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, एक आपका पिलभीट वाला टाइगर रिजर्व है, एक आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये सबसे नया टाइगर रिजर्व है, तो इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, हमें एक तराई एलिफेंट रिजर्व के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें एक और चीज रामसर साइट्स जो है उसके बारे में भी देखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक माइक करके चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, जो आपका साइड से कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो ये उस साइट्स के तहत एक आप देख सकते हो अलग से प्रोग्राम है, जहां पे वो इलीगल जो किलिंग हो रही है एलिफेंट्स की उसको रोकने के लिए, सॉर्ट ऑफ मॉनिटर करने के लिए ये बनाया गया है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि जो एलिफेंट रिजर्व है अपने यूपी के, उसमें से कोई माइक के अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, उसी का एक बफर जोन है जिसको हम लोग अमनगढ़ बोलते हैं, तो वो जो बफर एरिया है ना वो उत्तर प्रदेश में भी आता है, ठीक है। लेकिन ये पुराना है तो इस पे नहीं पढ़ना, लेकिन आपको रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो ये आपका जो बायोडाइवर्सिटी अधिनियम है 2002 का, उसके तहत आप देखोगे ये साइट्स को डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर है आपका लखनऊ में, ठीक है, 10 हेक्टेयर का जो जमीन है, तो वहां पे आप देखोगे जो देखो घड़ियाल जो है आपको पता होगा। अच्छा जरा बताना इसका साइंटिफिक नेम क्या है घड़ियाल का, जैसे हम लोग डॉल्फिन का बोलते हैं पी गैंजेटिका, ठीक है, वैसे घड़ियाल का आप देखोगे साइंटिफिक नेम क्या है, ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो घड़ियाल आपको पता है जिनका स्नाउट होता है घड़ा जैसा, आप देखोगे आगे उनके मुंह के आगे होता है, तो ये घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर आते हैं, इनके लिए बहुत सारे स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम भी चलाया गया था, तो इनका एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसी को ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो स्लाइड से हमें इंफॉर्मेशन कवर करना था वो हो गया। मैं आपको भी पर पोर्टल पे ले जाती हूँ और फिर हमें रानीपुर और जो चीजें हमें पढ़नी है वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये उत्तर प्रदेश, आप क्या करोगे, देखो उत्तर प्रदेश प्रोटेक्टेड एरियाज आपने ये टाइप किया, तो एक तो होता है आपका विकिपीडिया, एक पेज खुलेगा तो इसको खोलो, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखो, एक तो आपकी एनवेस वाली वेबसाइट खुल रही है ना, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी यहाँ पे खुली हुई है। एक आप देखोगे यूपी ऑनलाइन जो टूरिज्म वाला है उनका एरिया जो वेबसाइट है वहां पे है, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखोगे, ये देखो, ठीक है, गंगा के अलॉन्ग कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी आप देखोगे उत्तर प्रदेश का खुद का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, उसका भी यहाँ पे आएगा, जैसे ये दिख रहा है वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वैसे आप देखोगे यूपी का भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, तो उसका भी उसका भी आप देखोगे यहाँ पे लिंक मिलेगा। बट वही है कि कई बार आपको लिंक जो होता है वो फर्स्ट पेज पे नहीं मिलता, आप ढूंढते रहो तो तब जाके आपको मिलेगा। अरे सॉरी, हम वेस्ट बंगाल पे कैसे पहुंच गए, हम थे उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। तो तो ये देखो यूपी फॉरेस्ट का दिख गया, मैंने बोला ना आपको कई बार हो सकता है कि फर्स्ट पेज पे ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उनका इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। तो अब ये देखो, एक बार तो पहले हम लोग विकिपीडिया पेज चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे नेशनल पार्क अपन ने भी देखा एक ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप देख सकते हो इतनी सारी हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका नया वाला आया है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप अलग से रानीपुर टाइगर रिजर्व टाइप करोगे, ठीक है। ये देखो, ये
तो रानीपुर टाइगर रिजर्व में देखो कि उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व है ये 4 नवंबर 2022 को ही इन्फॉर्मेशन आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, हम यहाँ से देख सकते हो। और ये इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बुंदेलखंड रीजन में है, उत्तर प्रदेश का 4था और इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ट्वीट के बारे में बता रखा है कितना एरिया है, कोर बफर स्ट्रैटेजी पे ये काम करते हैं, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये मध्य प्रदेश से थोड़ा ही दूर है। यहाँ पे ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व है तो टाइगर, लेपर्ड्स, बियर्स, स्पॉटेड डियर्स ये सारे देखने को मिलते हैं। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है। एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल कोई टाइगर नहीं है, लेकिन इसमें पग मार्क्स देखे गए हैं, ठीक है। और इसके आसपास आप देखोगे पन्ना टाइगर रिजर्व आता है मध्य प्रदेश का, जो हार्डली 100 किलोमीटर है। तो आपको पता है कि इस बार बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनमें टाइगर नहीं है, लेकिन उनको टाइगर रिजर्व्स का दर्जा दिया गया है क्योंकि वहां से आना जाना है टाइगर्स का। तो हम लोग उन एरियाज को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जहां से फ्रीक्वेंटली टाइगर का मूवमेंट देखा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन भी बनाया जाएगा इस एरिया में, अगर कोई टाइगर आता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, फिर से वही सारी इन्फॉर्मेशन है, ये दूसरे न्यूज़पेपर में आई है, ठीक है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था ऑफिशियली भी, तो वो आपको यहाँ से मिल गया है, ठीक है। ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ज्यादा नहीं है विकिपीडिया में, तो ये आप आसानी से छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो इनका यूपी ऑनलाइन टूरिज्म वाला वेबसाइट है, जिसके अंदर उन्होंने बता रखा है सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड एरिया वाला जो पेज है, इसमें ये देखो उत्तर प्रदेश का गंगा के अलॉन्ग ये सारी चीजें आती है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस पे क्लिक भी करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। समसपुर है, सूरहा ताल है और हस्तिनापुर है, ठीक है। तो ये गंगा के अलॉन्ग कहाँ कहाँ पे है, ये आपको उन साइट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप यहाँ देखोगे यूपी फॉरेस्ट वाला डिपार्टमेंट जो है ये उनका है, ठीक है, उनकी वेबसाइट है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कीम, सर्विसेज, स्टैटिस्टिक्स, आप मतलब जो भी चाहो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इनका बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान भी है नेशनल वाला, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओके। अब आते हैं हम रामसर साइट्स पे। तो रामसर साइट्स में आप ये ramsar.org पे जाओगे, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन सर्विस पे जाओगे, फिर आप आ जाओगे इंडिया पे, ठीक है। तो जब आप हाँ, थोड़ा सा जूम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है अपना प्यारा भारत। तो इस प्यारे भारत में आप देखोगे ये है सारी आपकी, ये तो हाँ, तो ये देखो, ये अपर गंगा रिवर पुरानी वाली साइड थी यूपी में, ठीक है। रामसर साइट सुर सरोवर जो 2020 में डिक्लेयर करी गई, ये देखो ये वही है जो आगरा शहर को पानी पहुंचाती है, इसको कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं। ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर जो बनाया गया था आगरा शहर को पानी देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको टर्टल, ईगल, ये सारी क्रेन स्पीशीज वगैरह मिल जाएंगी, और टूरिज्म और वेस्ट वाटर डंपिंग की वजह से साइट थोड़ी सी खतरे में है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये देखो समन, ये सारी 2019 वाली है, संडी, समसपुर, नवाबगंज, ठीक है, पार्वती, आगरा। फिर भखीड़ा आपकी नई वाली है। तो भखीड़ा अगर आप देखोगे तो ये वही है जिसको संत कबीर डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारी आपको स्पीशीज देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज भी हैं, कार्प स्पीशीज भी हैं, ठीक है। और ये रिक्रिएशन और टूरिज्म के लिए आती है, ठीक है। तो इतना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस साइड में कुछ गलत हो रहा है, कुछ स्पेशल टाइप की ग्रास उग रही है जिस वजह से आप देखोगे कोई एग्जॉटिक स्पीशीज आ गई है जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। ये सरसई, तो यहाँ से आपको जो चाहिए, आप बकीरा हो गया, सॉरी ये तो हम नेपाल पहुंच गए, ठीक है, ये हम झारखंड और बिहार पहुंच गए, तो ये पूरे एरियाज आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो, आपको जो भी साइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। अब एक तो था ये आपका रामसर, फिर मैंने आपको बोला था आप माइक में जाके चेक करना कि क्या कोई एलिफेंट रिजर्व है यूपी का जो इस एरिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे चिरांग वाला नहीं है, देवमाली नहीं है, दिहिंग पतकाई नहीं है, गारो नहीं है, मयूरभंज नहीं है, शिवालिक नहीं है, मैसूर नहीं है, नीलगिरी नहीं है, वायनाड नहीं है। तो आप ये देखोगे कि यूपी का कोई भी एलिफेंट रिजर्व जो है वो माइक वाली साइट्स में नहीं आता है। लेकिन अपने को पता है कि तरई एलिफेंट रिजर्व जो है वो लेटेस्ट है और उसको अभी ही हाल ही में ही घोषित किया गया है, ये देखो आप, ठीक है।
सेंटर अप्रूव्स तराई एलिफेंट रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। यहाँ से आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी खोल सकते हैं। तो ये देखा बताया गया है कि न्यू एलिफेंट रिजर्व मिल जाएगा इसको। 3000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जिसमें दुधवा और पिलबीट टाइगर रिजर्व दोनों आते हैं। ठीक है, और ये यूपी का सेकंड और इंडिया का 33rd टाइगर रिजर्व होगा। तो मतलब इंडिया में अभी 33 एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व नहीं, एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एलिफेंट, स्वार्म डियर्स, वन हाउंड राइनो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हमें पता है 1992 में हुई थी। उसमें वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड दोनों एलिफेंट्स को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि भैया कितने यहाँ पे एलिफेंट्स रह गए थे, फिर कहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं, फिर वापस उनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आसानी से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको तराई एलिफेंट रिजर्व के बारे में चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बता रखे हैं। 2 टाइगर रिजर्व के लिए भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़े और की पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बता रखे हैं। तो आप इजीली देखो, मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ कि कैसे आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो और कहाँ से पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली 50 लिंक्स खोल के बैठे और 50 को पढ़ते चले, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको लगेगा कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब एटलीस्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तराई एलिफेंट रिजर्व। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी इस लेक्चर में यूपी ऑल इन वन वीडियो वाले के लिए, तो वो यहाँ पे हमने कवर कर ली है। शॉर्ट वीडियोस ही रख रहे हैं। आपका होमवर्क जो मैंने क्लास में बताया है वो तो है ही, उसके अलावा आपको अपनी जो यूपी स्टेट का फ्लावर है, एनिमल है, बर्ड है, जो अपनी स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री जो भी है आपके यहाँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही आपका रिविजन होगा और साथ साथ आपका कोर्स भी कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, क्रिस्पी स्टोरीज मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। लेकिन प्लीज होमवर्क कंप्लीट करना छोड़ना मत। कोशिश यही करना कि ये साथ साथ करते चलो, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पायराउन हो जाएगा। ठीक है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।